मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं कई लोगों से मिला हूं जो प्रार्थना करने वाले हैं, पवित्र वचनों को पढ़ने वाले हैं और इन सारी बातों में वे अपने जीवन में नियमितता बनाए हुए हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि ईश्वर की कृपा उनमें नजर नहीं आती है। प्रार्थना बहुत करते हैं, वचन बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा नजर नहीं आती है। ऐसा क्यों है? कई कारण हो सकते हैं। कुछ बातों पर आज हम लोग मनन करेंगे। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 50 में प्रभु कहते हैं, नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वो फीका पड़ जाए तो तुम उसे किस से छौंकोगे? अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। बहुत सुंदर बात है। प्रभु कहते हैं अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक क्या करता है? नमक स्वाद देता है, नमक सुरक्षित रखता है, नमक शुद्ध करता है। प्रभु कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी तुम्हें मैंने बुलाया है ताकि तुम स्वाद दोगे। हर विश्वासी को, हर मसीही को प्रभु ने बुलाया है, चुना है, ताकि वो पृथ्वी को, आसपास के लोगों को स्वाद दें, उसके जीवन के द्वारा दूसरों को शुद्ध करें और वो दूसरों के लिए संरक्षण और सुरक्षा का माध्यम बन जाए। तो प्रभु कहते हैं कि नमक हो। नमक क्या है? ये नमक क्या है? किसके बारे में प्रभु कहते हैं? हम संक्षेप में इस पर मनन चिंतन करेंगे। हम विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए नमक प्रेम है। प्रेम है, सहनशीलता, सहानुभूति, क्षमा, करुणा, दया। ये वो नमक है प्रभु जो हम में देखना चाहते हैं। प्रेम। पवित्र वचन में बताता है कि ईश्वर प्रेम है और जो ईश्वर में विश्वास करता है और ईश्वर के मार्ग पर चलता है, उसकी पहचान भी प्रेम है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं तुम एक दूसरे को प्रेम करो और तुम्हारे प्रेम को देखकर संसार ये विश्वास करेगा कि तुम मेरे शिष्य हो। यीशु के शिष्य होने की पहचान यीशु कहते हैं प्रेम है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 को पढ़िए। वहां पर संत पौलुस कहते हैं वाक्य 1 से 3 तक, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झंझनाती झांझ मात्र हूं। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं भी सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। देखिए, मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित कर दूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। पौलुस कहते हैं यदि हम में प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कितना भी हमारा विश्वास हो, कितना भी हमारे अंदर पवित्र आत्मा के वरदान हो, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, वो नमक है, वो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं अपने बहुत सारी लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है बोलता हूं, बेटे तुम अपने पति और परिवार को इतना प्रेम करो कि वे तेरे पास और प्रभु के पास आ सके। इस बात पर मैं विश्वास करता हूं कि प्रेम के द्वारा सब कुछ और सब लोग जीते जा सकते हैं। हम प्रेम के द्वारा सब कुछ जीत सकते हैं। शायद मैंने आपको एक महान सुसमाचार के वाहक पंडित धर्मप्रकाश शर्मा के बारे में कहा है। राजस्थान के रहने वाले
वे मसीही नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक मसीही लड़की से विवाह किया। लेकिन विवाह के समय उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे विवाह किया है, तुम्हारे धर्म से नहीं, इसलिए धर्म की बातें मुझे कभी नहीं बताना। जब जब उस नारी ने अपने पति को धर्म की बात, यीशु की बात बोलने का प्रयास करती थी, तब तक उन्होंने बहुत अच्छा अत्याचार किया। उन्होंने स्वयं हमारे मंच पर खड़े होकर रोते हुए कहा कि मैंने अपनी पत्नी पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन मैंने ये देखा कि मैं जितना पत्नी को अत्याचार करता था उतना वो मुझे प्यार करती थी, और उसके प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं यीशु के पास आऊं। मैंने सोचा कि अगर मेरी पत्नी मुझे इतना प्यार करती है तो जिस ईश्वर, जिस प्रभु की वो सेवा करती है, वो कितना प्यारा होगा। तो हम विश्वासियों को, मसीहियों को प्रेम के लोग होना है। हमारे अंदर प्रेम होना है, सहानुभूति होनी है, सहनशीलता होनी है, क्षमा होनी है, करुणा होनी है। प्रेम वो नमक है, प्रभु कहते हैं बनाए रखो। दूसरा है पवित्रता। पवित्रता, शुद्धता, ईमानदारी। पवित्रता, शुद्धता, ईमानदारी। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं, सबके साथ शांति बनाए रखो और पवित्रता की साधना करो, जिसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा। सबके साथ शांति बनाए रखो और पवित्रता की साधना करो। बिना पवित्रता के हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते हैं। मत्ती के समाचार के अध्याय 5 में स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं कि जिसका हृदय निर्मल है वो ईश्वर के दर्शन करेगा। हमारे सारे कार्य बिना पवित्रता के बेकार है। उसमें वो सफलता नहीं होगी, वो रौनक नहीं होगी, उसमें वो स्वाद नहीं होगा। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 51 वाक्य 8 में, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। ईश्वर हमारे हृदय की सच्चाई से, हमारी पवित्रता से, हमारी शुद्धता से, हमारी ईमानदारी से प्रसन्न होता है। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो और कल तुम्हारा प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्रभु कहते हैं अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्रार्थनाएं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पवित्रता नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। हमें स्तोत्रकार समझाता है। स्तोत्र 15 में स्तोत्रकार कहता है, बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्रकार क्या कहता है, प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता। प्रभु के शिविर में कौन प्रवेश कर सकता है? जो निर्दोष है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है। तो हमारे अंदर वो पवित्रता होनी चाहिए। पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 15 में पेतरुस कहते हैं, जिसने आपको बुलाया वो पवित्र है, इसलिए सब बातों में पवित्र बने रहो। तो ये नमक पवित्रता है, ये नमक पवित्रता है। और पवित्रता के द्वारा हमारे अंदर ईश्वर का प्रकाश देखने को मिलता है। हमारे अभ्यंतर में, हमारे अंतःकरण में जितनी पवित्रता है वो हमारे चेहरे पर देखने को मिलेगी। वो रौनक बाहर आ जाएगी। अगर हमारे अंदर कठोरता है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा कुटिलता है, वो हमारे चेहरे पर देखने को मिलेगा। तो प्रभु कहते हैं कि अपने नमक को बनाए रखो, पवित्रता को बनाए रखो। तीसरा है आनंद। आनंद वो नमक है, उमंग, रौनक, उत्साह, संतुष्टि, वो नमक है आनंद। मेकअप के द्वारा जो सुंदरता नहीं होती वो नहीं है, बल्कि सच्ची सुंदरता, आध्यात्मिक सुंदरता है,
पेतरुस कहते हैं, आप लोगों का श्रृंगार बाहरी केश प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं, वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। ये सच्चा रौनक, ये सुंदरता है। वास्तव में सुंदरता आनंद का परिणाम है। जब हमारे अंदर आनंद रहता है, हमारे चेहरे पर वो देखने को मिलता है। आनंद हमें पढ़ने को मिलता है प्रेरित चरित्र अध्याय 6 उसके वाक्य 15 में स्तेफनुस के बारे में। स्तेफनुस पर अत्याचार हो रहा था। वचन में लिखा हुआ है, उस समय स्तेफनुस का चेहरा स्वर्गदूत जैसे चमक रहा था, चेहरे पर प्रकाश था। उस दुख की घड़ी में भी, अत्याचार सहते समय भी स्तेफनुस के चेहरे पर रौनक थी, सुंदरता थी, पवित्रता नजर आती थी, आनंद था। सच्चा आनंद हमें सुंदर बनाता है। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 13 उसके वाक्य 52 में शिष्यों के बारे में लिखा हुआ है, प्रेरितों के बारे में, वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और आनंद से भरपूर थे। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और आनंद से भरपूर थे। हालांकि शिष्यों पर अत्याचार हो रहा था, उनको बंदी बना लिया जा रहा था, इसके बावजूद उनके अंदर आनंद था। ये वो नमक है, आनंद, उत्साह, रौनक, सुंदरता। ये वो नमक है जो लोगों को हमारी ओर और प्रभु की ओर आकृष्ट करता है। संत फ्रांसिस का उदाहरण लीजिए। असिसी का संत फ्रांसिस, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत बड़े धनी व्यापारी का पुत्र था, वस्त्र व्यापारी का पुत्र था, उसके पास सब कुछ था। युवावस्था में वो दबंग था, लेकिन बाद में यीशु से मुलाकात करने के बाद, यीशु का साक्षात्कार पाने के बाद उसका जीवन बदल जाता है। वो मोटे मोटे कपड़ा पहनने लगता है। लोग पहले सोचते थे कि पागल हो गया है, लेकिन बाद में लोगों ने उसके चेहरे पर जो रौनक थी, जो सुंदरता थी, जो आनंद था, सच्चा आनंद, बनावटी आनंद नहीं, सच्चा आनंद था। सैकड़ों की संख्या में लोग उससे आकर्षित हुए और सैकड़ों की संख्या में युवा उनका पीछा करने लगे। सच्चा आनंद, ये वो नमक है। हमारे अंदर ये नमक होना चाहिए। अगला है विश्वास, ईश्वर पर भरोसा, ईश्वर पर भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा, ईश्वर का भय। एक विश्वासी बिना विश्वास का क्या होता है? इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वाक्य 7 में पौलुस कहते हैं, हम विश्वास पर चलते हैं। एक विश्वासी विश्वास पर चलता है। एक विश्वासी की पहचान विश्वास है। बिना विश्वास के एक विश्वासी क्या चीज होता है? कुछ नहीं है। जरा सोचिए, बिना विश्वास के विश्वासी के बारे में सोचिए। बिना भक्ति, भय, विश्वास, श्रद्धा का विश्वासी किस काम का? बिना आनंद का विश्वासी किस काम का? कोई उत्साह नहीं, कोई रौनक नहीं, कोई आनंद नहीं है, तो विश्वासी किस काम का है? किसको वो आकर्षित करेगा? किसको वो प्रभावित करेगा? बिना पवित्रता का विश्वासी किस काम का है? अशुद्ध है, हर जगह पर अशुद्धि देखता है, कार्य भी अशुद्ध है, तो उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? ऐसा विश्वासी, ऐसा मसीह क्या कर सकता है? कैसे लोगों को प्रभावित कर सकता है? कैसे लोगों को शुद्ध कर सकता है? कैसे लोगों को सुरक्षा दे सकता है?
बिना प्रेम का विश्वासी, जरा सोचिए वो कैसा विश्वासी है। प्रेम नहीं है, कटुता है, घृणा है, ईर्ष्या है, जलन है, मेल मिलाप की कमी है, शांति नहीं है। ऐसा विश्वासी किस काम का है। इसलिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं अपने में नमक बनाए रखो, अपने में नमक बनाए रखो, प्रेम को बनाए रखो। प्रेम को बनाए रखने के लिए परिश्रम करो, प्रेम को बनाए रखने के लिए, क्षमाशील बनने के लिए, सहन शक्ति बनाए रखने के लिए क्या करना है, इसके लिए प्रयत्न करो। पवित्रता की साधना करो, अपने में ईश्वर के प्रेम से अपने आप में भर जाओ, विश्वास में दृढ़ होते जाओ। प्रभु कहते हैं अपने नमक को बनाए रखो। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मसीह भाइयों और बहनों, हम इस संसार में बहुत सारी चीजों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने का, सुंदरता को बनाए रखने का, संपत्ति को बनाए रखने का, बढ़ाने का। प्रभु कहते हैं नमक को बनाए रखो। प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। पवित्र वचन के द्वारा तू हमसे बोल रहा था, हमें उन स्थानों की ओर इशारा कर रहा था जहां पे हम कमजोर हैं, हमें वे पक्ष दिखा रहा था जहां पर हम कमजोर हैं। हमारे अंदर की घृणा को दूर करके, ईर्ष्या जलन को दूर करके हमें प्रेम से भर दे। हमारी अपवित्रता को दूर करके हमारे अंदर पवित्रता भर दे। हमारे अंधकार को दूर करके हमारे अंदर प्रकाश डाल। हमारे शोक, उत्साहहीनता, निराशा को दूर करके हमारे अंदर उत्साह भर दे, आनंद भर दे। हमारे अविश्वास को मिटाकर हमें विश्वास दे। हमें नमक का काम करने की कृपा दे। हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में स्वाद आए, बहुत सारे लोग शुद्ध हो जाएं, बहुत सारे लोग संरक्षण और सुरक्षा पाएं। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को ये सारी कृपाएं देना, उनके जीवन में प्रवेश करना यीशु, उनको शुद्ध और पवित्र रखना, अपने प्रेम और आनंद से भर देना, उनके विश्वास को दृढ़ करना यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो।